तो आज का ब्लॉग है कि हम जम्मू से कैसे प्रयागराज जा सकते हैं और हम कैसे गए थे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने 8 तारीख को शुरुआत की थी अपनी इस यात्रा की। 8 तारीख को मॉर्निंग 7 बजे हम जम्मू से निकले थे। भजन गाते हुए हम चलते गए और प्रयागराज की तरफ निकले हैं, जिसमें कि हमने काफ़ी सारी ब्रेक्स भी ली हैं, खाना खाने के लिए, वॉशरूम के लिए, चाय के लिए, और फुल एंजॉय हमारी गाड़ी में चल रहा था। काफ़ी एंजॉय किया सबने यहाँ पे। तो डे नाइट का सफ़र करते हुए हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। बीच में हमने लंच कर लिया और फिर डिनर के लिए हमने ब्रेक लगाई। फाइनली हम पहुंच गए वृंदावन में और वृंदावन में हम एंजॉय कर रहे हैं राधे राधे। वहां से हम निकले रात को, जो कि टाइम हो रहा था 8 बजे हम वृंदावन से निकले हैं अपने प्रयागराज के लिए। और फाइनली देखिए आज सुबह की प्रयागराज की मॉर्निंग हमारी, और हम अटके हैं कहाँ पे, ट्रैफिक में। क्योंकि ट्रैफिक आपको मिलेगा, ट्रैफिक ऐसा भी नहीं है कि नहीं चल रही है, गाड़ी चल रही है, ऐसा ऐसा बीच में रुक रही है। तो फाइनली प्रयागराज हम पहुंच चुके होंगे और ये देख रहे हो आप सामने लाइनें हैं। और ये लाइनें क्या हैं, हम अपनी गाड़ी से उतरे हैं और हम यहाँ पे पार्किंग में हैं, जो कि गवर्नमेंट की बस स्टैंड है। ये लेके जा रही है हमें संगम की तरफ और हम जा रहे हैं संगम की तरफ। हमें बस मिल चुकी है, हम बैठ गए हैं बस में। मैं, मेरी फैमिली सारी, हम सारे बस में बैठ चुके हैं। मतलब बस के सारे मेंबर्स लगभग बैठ चुके हुए हैं बस में। तो बाकी लोग भी और चढ़ चुके हैं, हमें सीटिंग मिल गई है क्योंकि हमने हायर कर ली थी ये बस यहाँ से। तो फाइनली हम यहाँ बैठ चुके होंगे और हम जा रहे हैं संगम की तरफ। मेरे साथ कुंज बैठा हुआ है। तो ये रहा गंगा घाट। कुछ लोग तो इसको संगम सोच के नहा के यहीं से जा रहे हैं, कुछ वो आप सामने दिख सकते। और कुछ लोग सही भी बोल रहे हैं कि उनको 19 किलोमीटर चलना पड़ा, बट वो उनकी खुद की गलती थी, क्योंकि अगर उनको पता होता यहाँ पे बसेस चल रही हैं तो 10 किलोमीटर आप उस बस में जा सकते हो। ये लोग पैदल जा रहे हैं, इनको बस की नॉलेज नहीं है, इसलिए वे अपनी पार्किंग से ही पैदल की पैदल जा रही हैं संगम की तरफ। तो फाइनली हमें बस ने उतारा जिस स्टेशन पे, वहाँ से मैंने ऑटो कर लिया। ऑटो में हमारी सवारी बैठ चुकी है, घर के 14-15 मेंबर थे, वो हमने एक ही ऑटो में सब बिठा लिए हैं। इसने हमसे 20 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से चार्जेस लिया है और ये कम से कम हमें 4-5 किलोमीटर आगे लेके जा रहे हैं। तो कहने का मतलब सीधे ये है कि 10 और 4 किलोमीटर 14 किलोमीटर हमारा कवर हो चुका हुआ है और हम पहुँच गए यहाँ पे। ये अभी लेके जा रहा है, अभी स्टेशन पे हमें छोड़ेगा एक कॉलेज के पास, कॉलेज के चौक पे छोड़ेगा। और ये है फाइनली वो चौक, इसको सीएनपी कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज भी है और सीएनपी चौक भी बोला जाता है। हम पहुँच गए सीएनपी चौक पे। यहाँ से हमें अभी फ़िलहाल लंच करने के बाद हम निकलेंगे आगे की तरफ। तो हमने यही सोचा कि हम यहाँ से पैदल चलेंगे क्योंकि 4 किलोमीटर है। तो फाइनली यहाँ से आगे हमें ये व्हीकल मिला है जाने के लिए। इसने लिया हमसे 50 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से। हमने एग्री करके हम बैठ के 5-5 लोग, 2 हमने करे जिस पे हम बैठ गए, क्योंकि कुछ लोग पैदल भी आ रहे थे। तो हम कुछ लोग यहाँ पे इस पे बैठ के हम निकल पड़े आगे की तरफ। नहीं, एक रिक्शा हमारा आगे भी, 3 रिक्शे हमने किए हैं 50 रुपीज़ के पर हेड के हिसाब से। ये देखो मम्मी वगैरह पीछे बैठे हुए हैं, मैं, पापा, चाचा जी और मेरे बच्चे हम बैठे हैं अगले वाले रिक्शा पे। तो इसने हमसे लिए हैं 50 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से। तो फाइनली 2 किलोमीटर ये भी हमें आगे तक लेके आ चुका हुआ है। अब जहाँ 2 किलोमीटर के आगे जो लेके आया है हमें, वहाँ तक ये चल रहा है। इसको आप ले सकते हो और देख रहे हो आप, यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है। ये जो 8 तारीख की, 8 नहीं, ये 10 तारीख की डेट है और आप देख सकते हो बहुत शोर था कि 10 तारीख को बहुत रश है। और यहाँ पे चलता हुआ रश था, ऐसा नहीं है कि रश बहुत ज़्यादा है कि धक्का मुक्की हो रही है। बहुत स्मूथली सब चल रहा है। हम इतने मज़े से रिक्शे में जा रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग पैदल भी चल रही हैं और पैदल वालों का इतना रश है नहीं है। और फाइल उस गाड़ी ने हमें यहाँ तक छोड़ा, इसके आगे कोई गाड़ी नहीं जाती है। ये सिंपल पैदल ही पैदल है और यहाँ से है 2.5 किलोमीटर आगे संगम। संगम तक आप कोई गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, यहाँ से आपको पैदल चलना है, जो कि आपको चलना ही चलना है अगर संगम आए हो। ऊपर आप बोर्ड देख सकते हो, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है 2 किलोमीटर संगम। यहाँ से संगम सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि आप मेला देखते हुए पहुँच जाओगे। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे गेट बने हुए हैं आने जाने का। तो बाकायदा पूरी की पूरी यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। काफ़ी बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे। अगर 2 करोड़ दुनिया आती है तो पता नहीं चलेगा कि 2 करोड़ दुनिया आई हुई है।
क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, काफ़ी खुला एरिया है। और हमारे साथ चलते हुए आज का ब्लॉग जो है वो मैं आपके लिए इसलिए बनाया है कि जो लोग डर रहे हैं कि क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशानी होगी, धक्का मुक्की होगी, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मज़े से जाइए, संगम में स्नान कीजिए। अब सिर्फ 2 ही स्नान बची हैं, 24 और 26 का। तो आप जाके अपना मज़े से एंजॉय करके आइए, संगम में स्नान करके आइए। कोई परेशानी नहीं, आप देख सकते हैं स्मूथली सब चल रहे हैं, बीच में गैप भी है, कोई रश नहीं है। हमें पिक्चर आती है इस तरह से, ये पिक्चर से लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रश है, बट इस पिक्चर्स के ऊपर मत जाइए। चलने में आपको देख रहे हो सामने आप कितनी, मतलब मुझे खुला एरिया नज़र आ रहा है। देखो मैं वहाँ पे ही पहुँच गई हूँ। दूर से देखने को वो बहुत भीड़ लग रही थी और चलते हुए आगे भीड़ नहीं है। हाँ, घाट पे थोड़ी सी भीड़ तो नज़र आएगी क्योंकि जिसने आना है उसने यहीं पे आना है। पर गंगा जमुना सरस्वती इतनी बड़ी हैं कि आपको परेशानी नहीं होगी, बैठने की जगह भी मिलेगी प्रॉपर। आप जाके स्नान कर सकते हैं, स्नान करके आके अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। ये है कि टर्न बाय टर्न आपको करना पड़ेगा जगह पे, पर त्रिवेणी में जाके आप मज़े से स्नान कीजिए। हमने भी किया, बहुत मज़ा आया, आप भी सब जाइए। तो फाइनली स्नान करके हम सब आ गए। ये सारे हमारी फैमिली मेम्बर्स यहीं पे बैठे थे। मैं स्नान करके यहाँ पे आई, चेंज वेंज किया। यहाँ पे चेंजिंग रूम भी है, छोटे बनाए हुए उन्होंने, हमने वहाँ पे चेंज किया और हम घाट पे दोबारा वापस आ गए। वापस आने के बाद अब निकलेंगे हम बाहर की तरफ। तो ये रहा सामने नज़ारा हमारे घाट का। वहाँ जहाँ लाइटें हैं वो है हमारा त्रिवेणी घाट। तो कुछ लोग तो इसी तरफ नहा रहे हैं क्योंकि अब रात का टाइम हो गया 9 बजे, अब बंद हो गया घाट। अब हम जा रहे हैं वापसी। अब जाएंगे हम रूम लेंगे। यहाँ पे रूम्स मिलने की भी सुविधा काफ़ी अच्छी है। एक तो यहाँ पे सीता रसोई है, वहाँ पे खाना मिल जाएगा, रहने को मिल जाएगा, बट वो बिल्कुल नॉर्मल है, मीन्स ज़मीन पे सोना पड़ेगा। थोड़ा सा आप बाहर निकलोगे तो यहाँ पे डोरमेट्रिक मिलेगा आपको 100 रुपीज़ पर बेड। हमने किया डिनर करने के बाद हम चले गए वहीं पर। तो एक्चुअली वहाँ पे क्या था कि सबको नहीं मिल पा रहा था, सिर्फ लेडीज़ को मिल पा रहा था। तो हमने लिया वहाँ पे रूम, जहाँ पे हमें 500 रुपया पर बेड के हिसाब से मिला है, बट काफ़ी सेटिस्फाई था क्योंकि उन्होंने कंबल वगैरह सब कुछ हमें दिया है। तो काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो मैं तो चाहूँगी कि आप सब भी जाए वहाँ पे, एंजॉय कीजिए। आप देख सकती हैं सामने बिल्कुल रश नहीं है। और ये रहा वहाँ का राम मंदिर जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बहुत मज़ा आया। सो जाओ, आपके पास सिर्फ बचे हैं 8 दिन, तो एंजॉय कीजिए।